फर्स्ट आर्टिकल CM-302 मिसाइल, CM आ जाएगा क्रूज मिसाइल, ऐसे याद रख लेना। ये चाइना ने बना रखी है। अभी हुआ क्या, ईरान को ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ये चीज इंफॉर्मेशन में आती है तो अपने में कंसर्न की बात है। तभी तीन पर्सनालिटीज यहाँ पे आपको सामने दिखेंगी, एक तरफ यूएस आ गया, देन चाइना, देन ईरान। ठीक, तो ये राइवलरी को भी शो कर रहा है। तो CM-302 मिसाइल, एक सवाल यही आ सकता है कि ये क्रूज है या बैलिस्टिक है, तो CM से ही याद रख लेना ये क्रूज मिसाइल है। और किसका वेरिएंट है, तो YJ-12। अब ये जो YJ-12 नाम की क्रूज मिसाइल है, चाइना वाले जब अपनी कंट्री में इसको रखेंगे तो उसका नाम है YJ-12। अब जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट वाला जो वेरिएंट है उसी का नाम क्या है, CM-302। मतलब सेम ही है ये दोनों वर्जन्स। बाकी जो नए स्टूडेंट है एक बारी सुन लो, ये अर्थ है, यहाँ पे भी अर्थ है। जब आप क्रूज मिसाइल की बात करते हो तो जैसे ही यहां से मिसाइल को लॉन्च करा, ये पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ जाती है और अपने टारगेट को हिट कर देती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं लो ऑल्टीट्यूड पे चलेगी। तो जब लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर चलेगी तो इसको फाइंड आउट करना भी थोड़ा टफ हो जाता है। और पैरेलल का मतलब ये नहीं है बीच में पहाड़ियां आएंगी तो वहां पे मैनूवरिंग भी शो करेगी, उसके ऐसे पूरे पैरेलल होके घूम के जाएगी तो मैनूवरिंग भी शो करती है। ये आती है आपकी क्रूज मिसाइल्स। बैलिस्टिक में क्या होता है, तीन चीजें आएंगी, एंडो, एक्सो और एंडो, बस इतना से याद रख लेना। जब ये बैलिस्टिक मिसाइल आप लॉन्च करोगे, कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। एयर लॉन्च भी कल आपने देखा था, परसों देखा था इजराइल के केस में, गोल्डन हॉरिजॉन, उसमें बोला था एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, तो आप हवा से भी लॉन्च कर सकते हो। सरफेस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसको लॉन्च करेंगे, ये पहले किसको क्रॉस करेगी, एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर को ही क्या बोला है यहाँ पे, एंडोस्फेयर। और जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स, हाँ ये आ गई, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में ही एक छोटा सा पार्ट आइनोस्फेयर का रहता है। और फिर बाद में क्या बोलते हो आप, एक्सोस्फेयर। तो इसमें भी क्या आया, एक्सोस्फेयर। और फिर आती है बहुत ज्यादा स्पीड के साथ और अपने टारगेट को हिट कर जाती है। तो ज्यादातर आप देखेंगे जो क्रूज मिसाइल है, इनकी जो एक्सटेंशन है वो मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करी जा सकती है, क्योंकि लो ऑल्टीट्यूड पे है, बीच में बैरियर्स बहुत सारे आएंगे। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। और ये आपने बियॉन्ड 5500 किलोमीटर भी देखी हुई है। याद है ना कैटेगराइजेशन, टेक्टिकल मिसाइल देखे थे जिनको वेरी शॉर्ट भी बोला था, फिर शॉर्ट रेंज देखा था, देन मीडियम, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये वाली कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, बैलिस्टिक मिसाइल। तो CM-302 कौन सी है, क्रूज मिसाइल। अभी ईरान को एक्सपोर्ट करने की इंफॉर्मेशन यहां से आती है तो इसी वजह से CM-302 न्यूज में आई। तो सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और इसे डेवलप करा है चाइना ने। और ये एक्सपोर्ट वर्जन है किस मिसाइल का, तो YJ-12। मतलब अपनी इंडिजीनस इनका नाम क्या रखा है, YJ-12 नाम का डिफरेंस है, थोड़ी बहुत टेक्निकल चेंजेस कर देते हैं तो एक्सपोर्ट जो वर्जन आएगा दैट इज CM-302। इसे डिजाइन करा गया है कि जो बड़े बड़े नेवल वेसल्स हैं उनको उड़ाया जा सके। अब आपको ध्यान होगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने पढ़ा, वहां पे टेम्परेरी ब्लॉकेज कर दी थी ईरान ने कि हम इस रास्ते को रोकेंगे, तो यूएस की तरफ से दो बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर वेसल्स वहां पे आगे थे। हाँ, मतलब वही चीज है कि जब वहां पे यूएस की प्रेजेंस हुई और उसी के साथ आपको सुनने में मिला कि एक क्रूज मिसाइल कहां से परचेज करी जा रही है ईरान के थ्रू, फ्रॉम चाइना, तो यूएस यहाँ पे कंसर्न में आ गया कि ऐसे मिसाइल की अगर ये परचेजिंग करने हैं तो मतलब कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो यूएस ने तो इस वजह से रखा था वहां पे अपना डिस्ट्रॉयर कि बंद करेंगे तो हम अटैक करना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पे ट्रेड बहुत ज्यादा चलता है। की फीचर्स क्या क्या हैं, तो 7 मीटर की लेंथ है, डायमीटर 0.7 मीटर। पेपर में ऐसे सवाल आते नहीं। लॉन्च वेट अगर देखोगे तो 2000 से 2500 किलोग्राम तक का रहता है। इंजन कैसा है इसमें, तो रैमजेट टाइप ऑफ इंजन। अगर इसका मैक नंबर आप देखोगे तो 2.5 to 3 तक है। आपको याद होगा आपने जेट इंजन पढ़े थे, देन रैमजेट था, स्क्रैमजेट था, और आज के टाइम पे हम नेक्स्ट जनरेशन पे भी काम कर रहे हैं। रैमजेट की जब भी बात होती है सबसोनिक इनिशियली, और बाद में स्पीड की आउटपुट कैसा देता है, सुपरसोनिक। और वहां पे कैटेगरीज भी क्या थी, 1 से लेके 3 तक का आएगा तो कौन से वाला इंजन चल जाता है, रैमजेट। और इसके बियॉन्ड जब जाओगे तो कौन सा चलता है, स्क्रैमजेट। काम वही है, जैसे आपका एयरप्लेन होता है, साइड में 2 बड़े बड़े एयर चैम्बर्स लगे होते हैं, उससे वो हवा को सक कर लेता है। तो जब एयरक्राफ्ट जा रहा होता है तो सभी को क्या बोल दिया जाता है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा जनरेट होता है। अब जैसे वो बड़े बड़े हवा के चैम्बर लगे होते हैं, इसके अंदर जाएंगे, प्रेशर में एयर को लेके जाएंगे, पर ये सारी एयर, गुड मॉर्निंग, सारी एयर एक ही बारी में यूज ना हो तो आगे क्या लगे होते हैं, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेंगे, अगर 100% एयर आई है तो जितनी जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी ही एयर आगे जाएगी। अब सरफेस से ही एयर अंदर लेके गए थे तो ये किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन। ऊपर की तरफ जाओगे तो ऑक्सीजन तो घटती जाएगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। तो ये 100% आपकी हवा थी, आगे कंप्रेसर लगा है तो जितनी आपको चाहिए, लेट से 30% चाहिए बर्निंग ऑफ फ्यूल के लिए, क्योंकि आगे विंग्स होंगे
और जो विंग्स होंगे वहां से क्या आता है, फ्यूल। तो थोड़ा थोड़ा फ्यूल यहाँ से बरसता रहेगा, यहाँ से हवा आती रहेगी, वो उसको ऑटोमेटिकली बर्न करता रहेगा। तो कौन सा इंजन है इसमें, रैमजेट है। और एयर इनटेक के लिए कितने चैम्बर है, टोटल 4। सस्टेन्ड सुपरसोनिक कैटेगरी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मैक नंबर 2.523 है। मैक नंबर वही है, क्या लिखते थे ऊपर, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। और इसके अलावा वॉरहेड कितना कैरी कर सकता है ये, तो वॉरहेड 250 kg तक, हाईली एक्सप्लोसिव कन्वेंशनल फॉर्म को कैरी करेगा। न्यूक्लियर वॉरहेड ये कैरी नहीं करती, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ वॉरहेड्स को ये कैरी करती है। रेंज 290 किलोमीटर्स, इतने एरिया तक ये हिट कर सकती है इजीली। एंड गाइडेंस सिस्टम वगैरह वही लगा है, जैसे बाकी जगह आप जीपीएस पढ़ लेते हो, अब सिंस ये चाइना ने बनाया है तो वहां पे बाइडू आ जाएगा। तो बाइडू सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू ये नेविगेशन करता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम प्रिसाइजली, अब अगर आपको अपने टारगेट को लोकेट करना है तो उसको भी हिट कर सकता है। बाकी एक्टिव रेडार लगे हुए हैं इसमें। और सी स्किमिंग फ्लाइट प्रोफाइल भी इसमें ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में आप बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि क्रूज मिसाइल है, बिल्कुल ऑल्टीट्यूड के साथ, कम ऑल्टीट्यूड रहेगा, मतलब आपके जमीन के बिल्कुल पैरेलल चलेगी। और हाई हिट प्रोबेबिलिटी है, लगभग 90% की एक्यूरेसी है। डिफिकल्ट है किसी आप इंटरसेप्ट कर लो, अपने रेडार पे लेके आ सको, क्योंकि नीचे होता है। और जितने भी रेडार सिस्टम लगे होते हैं, एंटीना उनका काफी हाइट के ऊपर होता है, तो कई बार ये डिटेक्ट भी नहीं होती, तो लो ऑल्टीट्यूड होने की वजह से। और इसे लॉन्च कहीं से भी करा जा सकता है, या तो शिप्स या तो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि सरफेस टू कहीं पे भी ये हिट कर सकता है। सरफेस ही आ गया ना, शिप का सरफेस या फिर ग्राउंड का सरफेस।